पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद पार्टी। अरे यार भाई लीले पहलवान भाई अशोक यादव पहुंचे हैं। हर साल दावे किए जाते हैं, अभी की सच्चाई ग्राउंड रिपोर्ट क्या दिखाई दे रही है? देखिए, अभी हम ये भलसवा झील की जो छठ घाट है वहां पर मैं पहुंचा हूँ, मेरे साथी आए हैं सभी। तो लेकिन दुख होता है जब भी हर साल की ये स्थिति बनती है। हर साल हम ये उम्मीद करते हैं कि शायद छठ मैया का जो अगला पर्व आएगा तो साफ सफाई बेहतर होगी, पानी इस लायक हो जाएगा जिससे कि हमारी जो माताएं बहनें इसमें उतर के अर्घ देती हैं तो उनकी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरीके की हालात ये लगातार बनी हुई है। मैं दुख होता है, मुझे याद भी है जब हम विधायक थे तो विधायक रहते हुए ये छठ घाट का निर्माण हमने किया था और इसकी प्लानिंग भी की थी कि अगर आप थोड़ा सा दूर नजर दौड़ाएंगे तो ये सारा इतनी गंदगी का माहौल, इसके अंदर कैसे कोई हमारी माता बहन उतरेगी इस जल में, कैसे पानी में उतर के अपना पूजा का जो धर्म है उसको निभाने का काम करेगी। हमारी योजना थी कि इस पूरे झील के दूसरी तरफ भी हम बेहतर और सुंदर एक घाट बना पाते, लेकिन दुख होता है कि जैसा हमने छोड़ के गए थे उसमें से कुछ पत्थर जरूर निकल गए हैं, उसमें से इसकी नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन एक कदम आगे ये सरकार पिछले 11 साल में बढ़ नहीं पाई। तो ऐसे में अभी मैं चर्चा कर रहा था, दुबे जी भी हमारे साथ हैं, कि क्या स्थिति है, अभी कोई साफ सफाई का एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई बात हुई है कि नहीं हुई है। हमारे मिश्रा जी हैं, राजेश जी हैं, सभी साथी लगातार हर साल यहाँ पर क्योंकि पूजा भी करते हैं। मुझे उम्मीद थी कि एडमिनिस्ट्रेशन अभी जागा होगा, उन्होंने निश्चित ही मीटिंग्स बुलाई होंगी, लेकिन कोई मीटिंग नहीं है अभी तक, कोई टेंडर आज तक अभी तक नहीं हुआ है। आस्था लगातार लोगों की बढ़ रही है, लगातार व्यवस्थाएं हम कोशिश करते हैं। हर साल ये वादा भी होता है कि अगले साल कुछ और लोगों को भी, क्योंकि ज़्यादा आबादी भी बढ़ रही है, आबादी के हिसाब से घाट भी बढ़ने चाहिए, लेकिन यहाँ की स्थिति वैसी की वैसी है। वैसी की वैसी से भी 10 साल में जहाँ 4 कदम आगे बढ़ना चाहिए था वहाँ 6 कदम पीछे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की लगातार ना सिर्फ विफलता है, बल्कि मैं मानता हूँ कि ऐसे आस्था के समय में जो हमारे लोग हैं जो छठ मैया की पूजा करते हैं और अपनी आस्था रखते हैं, उनके भावनाओं के साथ भी ये खिलवाड़ है। केवल यही नहीं, यमुना की बात की जाए कि आज अभी तो अभी शुरुआत की है, मैं अभी यहाँ आया हूँ, फिर सोनिया विहार भी जाना है, ITO भी जाना है, यमुना के तट पे भी हम देखना चाहते हैं कि क्या व्यवस्थाएं की है। पहले आते ही इस तरीके का माहौल देखने को मिला है कि व्यवस्था के नाम पर बिल्कुल जीरो। अभी तक मुझे मालूम हुआ कि कोई टेंडर ही नहीं हुआ अभी तक व्यवस्थाओं के लिए, जबकि व्यवस्थाएं अब से पहले सुनिश्चित कर देनी चाहिए थी, टेंडर लग जाना चाहिए था, मालूम हो कि कितने लोगों के उसको व्यवस्थाएं हो पाएंगी, ताकि लोग भी अपने हिसाब से अपने व्यवस्थाओं के अनुसार अपनी अपनी व्यवस्था करनी होती है, आपको पता है। तो जहाँ ये भलसवा लेक की ये हालत है, वहीं यमुना हम कुछ दिन पहले गए थे और क्या हालत यमुना मैया की है, वो दुख भी होता है, परेशानी भी होती है, मन में पीड़ा भी होती है। मैं तो यही कहूँगा कि ये सरकार की पूरी तरीके से विफलता है। जहाँ व्यवस्थाओं का एक अच्छा सा इंतजाम होना चाहिए था, व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, वहाँ व्यवस्था के नाम पर जीरो है। 2 महीने बाद चुनाव है। 12 साल पहले ये रोड बना था भलसवा का, ये मेन रोड टूट गया है, तब से अभी तक नहीं बन पाया। और छठ भक्त जो है दंडवत प्रणाम करते हुए आते हैं। पोल्यूशन बहुत ज्यादा हुआ, धूल भी बहुत ज्यादा। इस सरकार की जो बार बार, क्योंकि वैसे तो छठ मैया का पर्व है और राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन 12 साल पहले हमने ही परस्यू करके किसी तरीके से हाथ जोड़ के पांव पकड़ के ये घाट का निर्माण कराया था, घाट का निर्माण करवाया था। 12 साल पहले ही ये रोड जो यहाँ से बुराड़ी की तरफ भी जाता है उसके बीच में अच्छी व्यवस्था की थी, क्योंकि भक्त चारों तरफ से आते हैं। लेकिन आज 12 साल के बाद भी मैंने कहा जितने 4 कदम आगे बढ़ना चाहिए था 6 कदम पीछे है। आज रोड टूटी है तो टूटी हुई है,
घाट में कोई मरम्मत के नाम पर कोई एक पैसा इसमें नहीं लग पाया है। आगे बढ़ाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेक की सफाई की जो एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है आसपास के क्षेत्र के लिए भी, क्योंकि ये वाटर रिचार्जिंग का एक बड़ा सोर्स हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी अनदेखी की जा रही है, इसकी नजरअंदाज किया जा रहा है। तो मैं जा रहा हूँ अभी पूरी दिल्ली में, इनकी ऐसी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। उम्मीदें तो बची नहीं है। हाँ, ये है कि 2 महीने बचे हैं इस सरकार के, लोगों ने मन बना लिया है, ये बात तय है। लोगों का जो रुझान है, लोगों से जो चर्चा होती है, उसमें एक बात क्लियर है कि इस सरकार से लोग परेशान हो चुके हैं। और पुरानी जो हमारी दिल्ली थी, जो कांग्रेस वाली दिल्ली थी, जो शीला जी वाली दिल्ली थी, लोग उसको याद कर रहे हैं। तो निश्चित ही आने वाले समय में लोगों का प्यार भी मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, मुद्दों को लगातार उठाने का काम कर रहे हैं। उसी क्रम में आज ये छठ मैया के लिए छठ घाट का भी निरीक्षण करने का आज हमारा प्रोग्राम है। पूरी दिल्ली के जितने भी छठ घाट हैं वहां तक पहुंचेंगे, वहां की व्यवस्थाएं का जायजा लेंगे, इस सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ ना कुछ जरूर हिलेगा, हम आए हैं तो निश्चित ही थोड़ा बहुत हिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी हिलेगा। अभी बात करते हैं यहाँ डीसी से, एसडीएम की व्यवस्थाएं यहाँ पर होनी चाहिए। अगला साल पोल्यूशन फ्री दिवाली और छठ मनेगा, इसकी पूरी लगाई जा सकती है। देखिए, अगले साल की निश्चित ही जनता एक अच्छा, सही और बेहतर फैसला लेगी। और मैं तो पॉजिटिव सोचने वाले लोगों में से हूँ। जब भी अगला साल आए, सभी खुशियां भी लेकर आए। और मैं चाहूंगा कि लोगों के दिमाग में भी जो हमारी कांग्रेस की छवि कहीं ना कहीं उस समय हम बैकफुट पर आए थे, 10 साल में लोगों ने देख लिया है। लेकिन आज हर व्यक्ति के जुबान पर कांग्रेस का नाम है। आज कांग्रेस वाली दिल्ली लोग याद करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों का विश्वास हम में आएगा और आने वाले समय में हम ना सिर्फ इस झील की बल्कि यमुना की सफाई और हमारा एनवायरनमेंट भी बेहतर होगा। इसके साथ साथ जो पीड़ाएं और दुख और दर्द दिल्ली की जनता झेल रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों के विश्वास से, प्यार से हम उन समस्या का समाधान करेंगे। देवेंद्र जी, बीजेपी अध्यक्ष ने अभी यमुना में डुबकी लगाई है, सांकेतिक स्प्लैश भी हुए। कांग्रेस को देखते हुए आपको नहीं लगता कि मुद्दे उठाने में कहीं आप देरी कर रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी उठा रही है? अब मुझे समझ में नहीं आता, सिर्फ नोटंकी और ड्रामा करने से ही अगर समस्या का समाधान होता तो शायद बहुत पहले हो जाता। क्योंकि नोटंकी में, ड्रामे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी से बेहतर कोई नहीं है। हाँ, हम अपना काम कर रहे हैं। जिस दिन डुबकी लगाए उससे 4 दिन पहले हम यमुना में गए थे, हमने आमंत्रित किया था। लेकिन थोड़ी सी मुझे लगता है कि हमारे पत्रकार बंधुओं को भी इस बारे में सोचना चाहिए। अगर हम कहीं जा रहे हैं, किसी मुद्दे को उठा रहे हैं, तब तक आप नहीं उठाते जब तक वो बीजेपी वाले उठा नहीं लेते।